हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम वृत्त पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,4 से होकर जाता है और वृत्त x² + y² - 8x - 12y + 15 = 0 के संकेंद्रीय है। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है संकेंद्रीय, यानी कॉन्सेंट्रिक। तो संकेंद्रीय शब्द को पहले हम समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई सर्किल है और ये उसका केंद्र है C, ठीक है। इसके ऊपर एक सर्किल और बनाते हैं, तो इसका केंद्र, इसी केंद्र को मानकर हम एक सर्किल और बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों का केंद्र कैसा होगा, समान होगा, लेकिन जो त्रिज्याएं होंगी, रेडियस, वो भिन्न भिन्न होंगी, ठीक है। तो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या होता है, समान होता है, उन्हें हम संकेंद्रीय वृत्त या कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। ऐसे हम बना सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं, तो हमें उस वृत्त का समीकरण निकालना है जो बिंदु से जाता है और इसके संकेंद्रीय है। तो पहले एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। इसका केंद्र हम मान लेते हैं O, और ये किस बिंदु से होके जा रहा है, 5,4 से। हमने एक बिंदु मान लिया P, 5,4, यहाँ से ये होके जा रहा है। तो हमें जिस वृत्त का समीकरण निकालना है वो इसके संकेंद्रीय है, ठीक है, यानी उसका केंद्र वही होगा जो इसका होगा। तो हम पहले इसका केंद्र ज्ञात करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हम जानते हैं क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। इससे इसका तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो 2g बराबर आएगा -8 और g बराबर -4, 2f बराबर आएगा -12 और f बराबर आएगा -6। क्लियर। अब यहाँ पे हम केंद्र निकालेंगे इसका, -g, -f वैल्यू लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 4,6। ये इसका केंद्र हो जाएगा। तो जो इसका केंद्र होगा वही उसका केंद्र होगा इस सर्किल का, जो हमें निकालना है, जिसका समीकरण। तो ये हो जाएगा 4,6, ठीक है। अब हम इसे अगर मिला दें तो OP क्या होगा, इसकी त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम जानते हैं। अगर A और B कोई दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक x1 by 1 और x2 by 2 हैं, तो बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। OP बराबर हो जाएगा √5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर। तो OP बराबर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर। OP को हम A लिख सकते हैं, त्रिज्या के बराबर है ये, तो A का वैल्यू आ गया √5, ठीक है। अब केंद्र हमारे पास दिया हुआ है 4,6, जिसे हम h, k मानते हैं, और त्रिज्या कितनी दी हुई है, √5। क्लियर। तो अब हम निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a²। ये उस वृत्त का समीकरण है जब हमें केंद्र और त्रिज्या दिए हुए होते हैं। ये हमने इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस को पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। अब हम यहाँ h और k का वैल्यू लगा देंगे, y - 6 का होल स्क्वायर और √5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, x² + 16 - 8x + y², ये 36 हो जाएगा, और ये 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x² + y² - 8x - 12y, 36, और इसे ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 52, और 5 को हम इधर ले आएंगे। क्लियर। तो ये हो जाएगा x² + y² - 8x - 12y, ये हो जाएगा 47 = 0। तो ये उस वृत्त का समीकरण हो जाएगा जो बिंदु 5,4 से होके जाता है और इस वृत्त के साथ संकेंद्रीय है। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं।
इसमें दिया हुआ है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5 बराबर 0 तथा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल 0। तो सर्कल के इक्वेशन दिए हुए हैं, कैसे हैं, संकेंद्रीय हो तो के का मान बताइए। अभी हमने संकेंद्रीय की बात की थी, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या होता है, समान होता है, तो संकेंद्रीय कहलाते हैं। तो ये दोनों का केंद्र क्या होगा, समान होगा, तो हमें के का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम पहला सर्कल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5। इससे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसका जो कंपैरिजन हम करेंगे, जो सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है जिसे हम बार बार लिख रहे हैं, इससे हम इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2g की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -3, यानी g की वैल्यू हो जाएगी -3/2। क्लियर। 2f की वैल्यू हो जाएगी k, यानी f की वैल्यू हो जाएगी k/2। ठीक है, त्रिज्या निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ हमें केंद्र निकालना है। तो इसका जो केंद्र हो जाएगा सेंटर, वो हो जाएगा -3/2। एक केंद्र क्या होता है, -g, -f। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू लगा देंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3/2 माइनस, और ये k/2, ये माइनस f की वैल्यू k/2। तो ये पहले सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें अभी थोड़ा कमी है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें कितना बनाना होता है, 1। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो इसे हम 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1/4 बाई, और ये 9/4। ये दूसरा इक्वेशन है। इसका कंपैरिजन भी हम इसी से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो 2g का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -3, और g का वैल्यू कितना, -3/2। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे हम f का वैल्यू। 2f बराबर हो जाएगा -1/4, f की वैल्यू हो जाएगी 1/8। क्लियर। तो इसका केंद्र कितना हो गया, -g, -f होता है, g का वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे हम -3/2, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, f का वैल्यू लगाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1/8। ये केंद्र हो गया। क्लियर। तो अब हमने सवाल में दिया है कि दोनों संकेंद्रीय हैं वृत्त, यानी दोनों के जो केंद्र हैं वो समान हैं। ठीक है, तो जब दोनों के केंद्र समान हैं तो क्या हो जाएगा, वृत्त 1 व 2 संकेंद्रीय हैं, यानी दोनों के केंद्र क्या हैं, समान है। 3/2 माइनस k/2 इक्वल 3/2 और 1/8। क्लियर। तो अब कंपैरिजन का इसका हम करें तो ये तो इक्वल है, -k/2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/8 के। तो यहाँ से हम k की वैल्यू अगर निकालेंगे तो -2/8 या -1/4। यही हमसे कह रहा था, k की वैल्यू निकालो। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। क्लियर। अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 2,3 है तथा जो x अक्ष को स्पर्श करता है। क्लियर। हमसे कह रहा है उस वृत्त का समीकरण निकालो जिसका केंद्र कितना है, 2,3। ठीक है, तो हम इसका पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल है। क्लियर। कह रहा है जिसका केंद्र 2,3 है, ये हमने बना दिया 2,3, और जो x अक्ष को स्पर्श करता है। तो हम x एक्सिस को ऐसे बना लेंगे, ये
एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। वाई एक्सिस फिर ऐसे होगी, लेकिन वाई एक्सिस को ये स्पर्श नहीं करता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमें इसको हम ओ मान लेते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा। एक्स एक्सिस पर जो चली गई दूरी है, यानी एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस हम चलते हैं वो कितनी है, 2, ठीक है। और वाई एक्सिस पर जो चलते हैं डिस्टेंस हम यहाँ से चलेंगे जो वाई एक्सिस पर, वो कितनी है, 3 है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, इसके, और यही हमारी क्या है, त्रिज्या है। इसे अगर हम पी ले लें इस बिंदु को, तो ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ओ पी बराबर 3 हो जाएगा, यही हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। और इसका केंद्र क्या है, 2,3, यानी h, k। हम फॉर्मूला लगा देंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस एच की जगह पे 2 लग जाएगा, और k की जगह पे 3, और a की जगह पे 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ठीक है। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, ठीक है। और कितना बचा यहाँ पे, प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा इस वृत्त का समीकरण हो जाएगा जो एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है, क्लियर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 1,2 है तथा जो वाई अक्ष को स्पर्श करता है, ठीक है। तो ये भी इसी के जैसा ही होगा। ये वृत्त है और ये वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ऐसे करके होगी, क्लियर। तो इसका केंद्र कितना है, 1,2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है वो कितनी है, 1, ठीक। एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1, और यही डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, और यही हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ओ, ये पी, क्लियर। और वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 2 होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी 1, और यही हमारी त्रिज्या हो जाएगी, क्लियर। तो ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। और केंद्र हमें उसने दिया हुआ है 1,2, ठीक है। h, k हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ वैल्यू लगा देते हैं, त्रिज्या है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4। तो ये उस वृत्त का समीकरण हो जाएगा जो वाई अक्ष को स्पर्श करता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी पिछले क्वेश्चन के जैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 1,1 है तथा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ये स्पर्श करता है। कोई सर्किल है, ये एक्स एक्सिस को भी स्पर्श करता है और वाई एक्सिस को भी टच करता है, ठीक है।
और इसका केंद्र है 1,1। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है, 1 के बराबर है। यानी ये जो डिस्टेंस होगी इतनी, यही डिस्टेंस हमारी त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर? और वाई एक्सिस पर जो चली गई डिस्टेंस है, वाई एक्सिस वाली, वो भी 1 है ना, इक्वल है। तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी हमारी, चाहे हम इसे ले लें चाहे इसे ले लें। यानी कि जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है। और केंद्र कितना है यहाँ पे, 1,1। भाई फॉर्मूला लगा देंगे हम, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो x माइनस एच की जगह पे 1 प्लस वाई माइनस के की वैल्यू 1 और त्रिज्या भी हमारी 1 है। कैलकुलेट कर लेंगे, -2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, 1 और 1 2 और इक्वल 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, 1 लेस कर देंगे, इधर ला घटा देंगे तो +1। ठीक है। तो ये वो वृत्त का समीकरण है जो x और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, सिद्ध कीजिए वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि दो सर्किल हैं वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, स्पर्श करते हैं। तो हम पहले अगर फिगर बना लें इसका, ये हमारा पहला वृत्त है और ये हमारा दूसरा वृत्त है, ठीक है। ये दोनों वृत्त का इक्वेशन है। तो हमें ये सिद्ध करना है एक दूसरे को ये स्पर्श करते हैं। तो हम क्या करें, ये दूरी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी और ये डिस्टेंस क्या होगी, दूसरे सर्किल की रेडियस होगी। क्लियर? अगर हम इसे a मान लें और इसे b मान लें, ठीक है, और हम ए बी के बीच की दूरी निकालें, है ना, और दोनों त्रिज्याओं को निकालें, तो ए बी की जो दूरी होगी वो दोनों त्रिज्याओं का योग होगा। अगर ये इक्वल आ जाता है तो इससे ही सिद्ध हो जाएगा कि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो हम पहले सर्किल 1 लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, इक्वेशन 1। जनरल इक्वेशन वृत्त का हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2g बराबर 2 हो जाएगा, यानी g बराबर 1 और 2f बराबर भी 2 है, तो f की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, c की वैल्यू भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें त्रिज्या भी निकालनी है, c की वैल्यू 1। अब इसका जो केंद्र होगा वो हो जाएगा -g, -f बराबर -1, -1, ठीक है। और जो इसकी त्रिज्या होगी इसे हम a1 मान लेते हैं, ये हो जाएगी √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। यहाँ इसकी हम वैल्यू रख देते हैं, g का वैल्यू कितना है 1 और f का वैल्यू भी 1 है और c का वैल्यू भी 1 है, -1, ठीक है। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी a की वैल्यू आ जाएगी √1 यानी कि 1, ठीक है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 1 और इसका केंद्र कितना है ये -1, -1। तो हम इसे लिख देते हैं, इसका केंद्र है -1, -1, ठीक है। और इसकी त्रिज्या है वो कितनी है 1। क्लियर? अब दूसरा वृत्त देखते हैं। ये हमें दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x
-6y -3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसका केंद्र निकालेंगे। पहले इसकी कंपैरिजन करेंगे इसी इक्वेशन से। x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 से। तो 2g की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -4, यानी g की वैल्यू -2, 2f की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2f की वैल्यू -6 हो जाएगी, तो f की वैल्यू हो जाएगी -3। क्लियर। और c का वैल्यू हमें यहाँ पे ये -3 मिल रहा है। तो इसका जो केंद्र होगा वो क्या हो जाएगा, -g, -f, यानी कि माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस का 3, और जो त्रिज्या होगी उससे हम क्या मान लेंगे, a2। ये हो जाएगी √g² + f² माइनस c। लगा देंगे यहाँ पे g का वैल्यू 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और माइनस c। तो c का वैल्यू -3 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 + 9 + 3, तो 9 और 3 12 + 16 √16, यानी a2 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 4। क्लियर। ठीक है, तो दोनों हमारे पास केंद्र हैं और दोनों हमारे पास त्रिज्याएं हैं। सेकंड वाले सर्कल का जो केंद्र आया था वो आया है 2,3 और त्रिज्या कितनी आई है इसकी, 4। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम इन दोनों वृत्त के जो केंद्र हैं -1,1 और 2,3, इन दोनों के बीच की दूरी हम निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, AB। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा √, चाहे इसमें से इसको घटा दें या इसमें से इसको घटा दें, तो -1 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, तो AB बराबर हो जाएगा √, -1 और -2, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √25, यानी AB की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5। ठीक है, तो केंद्रों के बीच की दूरी आ गई 5। अब हम निकालेंगे दोनों त्रिज्याओं का योग। जो हमने त्रिज्याएं निकालेंगी दोनों A1 और A2, तो A1 + A2 जो होगा, A1 कितना आया था हमारा 1, A1 हमारा 1 आया था, और A2 कितना आया था 4, तो इसे हम ऐड कर लेंगे, 1 + 4 यानी कि 5। तो यहाँ हमने देखा कि केंद्रों के बीच की दूरी और दोनों त्रिज्याओं का योग कैसा आया, समान आया है। ठीक है, त्रिज्याओं का योग, ये आया 5 और ये भी 1 + 4। ठीक है, तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। क्लियर। केंद्रों के बीच की दूरी और दोनों त्रिज्याओं का जो योग है वो इसके बराबर आ रहा है। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र -1,1 है और जो सरल रेखा x + 2y - 4 को स्पर्श करता है। ठीक है, कोई सर्किल है, उसका केंद्र -1,1 है और वो किसी रेखा AB की रेखा हमने मान ली, उसको स्पर्श करता है, टच करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र -1,1 से रेखा x + 2y - 4 पर डाला गया जो लंब होगा वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। ये हमें दिख रहा है। इससे अगर हम इस पे लंब डालेंगे तो वो त्रिज्या OP के बराबर होगा। क्लियर। तो एक फॉर्मूला होता है, बिंदु x1 y1 से रेखा AX + BY + C पर डाले गए लंब की जो लंबाई होती है वो होती है AX1 + BY1 + C और बटे में √A² + B²। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी OP, इसी फॉर्मूले में हम लगा देंगे उसको। OP बराबर, इस रेखा की जगह पे हमें रेखा दी हुई है ये,
एक्स प्लस 2y माइनस 4 बटे अंडर रूट एक्स का गुणांक यहाँ कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और ये b की जगह y का गुणांक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। क्लियर। अब हम किस बिंदु से हम डाल रहे हैं लम्ब, -1, 1 से जो केंद्र है, तो x की जगह पे -1 प्लस 2, y की जगह पे +1 -4, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 1 + 4 ये आ जाएगा -1 + 2 -4 और बटे अंडर रूट 5। ठीक है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा a बराबर -1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, +2 अपॉन अंडर रूट 5, यानी a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -3 अपॉन अंडर रूट 5। ठीक है, अब हम केंद्र हमारे पास है, केंद्र -1, 1 है और त्रिज्या कितनी है -3 अपॉन अंडर रूट 5। क्लियर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो h का वैल्यू लगा देंगे -1 और माइनस यहाँ पहले से है तो ये +1 हो जाएगा, बाई -1 का स्क्वायर, a का वैल्यू हो जाएगा -3 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर +1 -2y, ये हो जाएगा 9 अपॉन 5, स्क्वायर से कट जाएगा, तो इसे हम 5 से अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 5x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 10x प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10y और इक्वल 9, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और 9 को इधर ला के हम घटा देते हैं तो 1, तो ये हमारा वृत्त का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, जिसके केंद्र से इस सरलरेखा पर हमने लंब डाला था। ठीक है, तो ये वृत्त का समीकरण है जो इस रेखा को स्पर्श करता है x + 2y - 4 को। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक और वीडियो में हम सर्कल के बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे इम्पोर्टेंट, उसे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर।